जलप्रपात है जिस शहर की शान, ऐसे मंडला में आज हमारे इस सौगात के अभिनव अवसर पर आगमन हो चुका है परम श्रद्धेय नितिन गडकरी जी का, और उनके साथ हैं हमारे प्रदेश के कीर्ति पुरुष, सुनियोजित विकास के कीर्ति स्तंभ आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी एवं सभी अन्य मंत्रीगण। कुछ ही समय में वे हमारे साथ मंच पे होंगे। हमारे साथ हैं मंच पर आदरणीय गोपाल भार्गव सर। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मंत्री लोक निर्माण एवं कुटीर उद्योग विभाग। हमारे माननीय नितिन गडकरी जी उक्त लघु प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए और बड़ी उत्सुकता से सारी जानकारियों के बारे में चर्चा करते हुए क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं और कुछ ही समय में वे अग्रसर होंगे। इस मंच पर हम सबके बीच बारह से 161 करोड़ की लागत से 329 किलोमीटर लंबी 5 सड़क परियोजनाओं का यह शिलान्यास का अभिनव अप्रतिम अवसर मंडला को मिलने जा रही अनुपम अद्भुत सौगातें, जो उसे आर्थिक क्षेत्र में समृद्धता की ओर अग्रसर करेगी, विकास की नई ऊंचाइयों को छूने का सबसे सशक्त माध्यम। जब हम दूसरे राज्यों, दूसरे शहरों के साथ सड़क मार्ग से एक बेहतर कनेक्टिविटी के रूप में जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पर उस शहर को एक समृद्धतापूर्ण परिवेश मिलता है, चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में। 1200 करोड़ की लागत से कुल 329 किलोमीटर लंबी 5 सड़क परियोजनाओं के शिलान्यास का भव्य अवसर में आज के कार्यक्रम को अपनी गरिमामय आतिथ्य से नवाज रहे परम श्रद्धेय नितिन गडकरी जी से एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और सम्मानी मन से अनुरोध करूंगी कि इस अलौकिक प्रकाश पुंज का प्रज्वलन कर निश्चित तौर पर आपने जो सड़क समृद्धता की क्रांति का सूत्रपात किया है, उस क्षेत्र में एक नया उजारे का करने का कष्ट करें। हमारे ये कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। आप सभी से मेरा हमारे ये सुगम दल के हमारे वनवासी भाई बंधु पारंपरिक प्रस्तुति का यह प्रस्तुतिकरण आपके करकमलों से इस अलौकिक प्रकाश पुंज के प्रज्वलन निश्चित तौर पर आपके द्वारा जो एक अभिनव नवाचार सोच सड़क समृद्धता की दिशा में किया जा रहा है, निश्चित तौर पर यह प्रस्फुटन आने वाले सड़क राजमार्गों के में एक नया इतिहास अंकित करेगा, स्वर्णिम इतिहास अंकित करेगा। आपकी दूरदर्शिता, त्वरित निर्णय क्षमता का यह प्रतीक आज का आयोजन और इस आयोजन का विधिवत शुभारंभ हमारे सभी सम्मानी जनों के द्वारा इस दीप की हरबाती के प्रज्वलन के साथ किया जा रहा है। अंधकार को हरता है दीप। नए आप सबको राम राम, आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आज नितिन जी कई सौगातें लेके हमारे बीच में आए हैं। जरा याद करो, एक जमाना था मध्य प्रदेश की धरती पर, तब पता ही नहीं चलता था कि गड्ढों में सड़क है, कि सड़क में गड्ढा है, कि गड्ढम गड्ढा है, ये पता ही नहीं चलता था। लेकिन आज आप देखेंगे चारों तरफ सड़कों का जाल बिछाने के लगातार प्रयास चल रहे हैं। चारों तरफ सड़कों के जाल बिछाने के प्रयास, और उसी में आज कुंडम से सहपुरा ये 36 किलोमीटर
का मार्ग है 146 करोड़ रुपया में 146 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। सहपुरा से डिंडोरी ये 73 किलोमीटर का मार्ग है, ये 241 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। डिंडोरी से सागर टोला ये 86 किलोमीटर का मार्ग है, 329 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। डिंडोरी से मंडला ये 101 किलोमीटर की सड़क है, ये 492 करोड़ रुपए की बनेगी। और समनापुर से बजाग मार्ग का उन्नयन 33 किलोमीटर का ये 53 करोड़ रुपए की लागत से होगा। तो कुल मिला के 1261 करोड़ रुपए की लागत से मंडला और डिंडोरी दोनों जिले की 329 किलोमीटर सड़कों की सौगात देने आदरणीय नितिन गडकरी जी मंडला की इस पवित्र भूमि पर आए हैं। इसलिए एक बार फिर तालियां बजा के उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। 2003 के बाद अब तक लगभग 3 लाख किलोमीटर सड़कें मध्य प्रदेश की धरती पर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और रोडों का विकास का ये लगातार काम अभी चलता जा रहा है। एक और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, सीधे कबीर चौरा से लेके डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, संदलपुर, नसलागंज, औदौलागंज, इंदौर, धार, सरदारपुर और झाबुआ तक ठेठ एक नर्मदा एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा, जिसका प्रस्ताव माननीय गडकरी जी को मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है। और ये केवल एक्सप्रेस वे नहीं होगा, ये केवल सड़क नहीं होगी, इसकी दोनों तरफ हम औद्योगिक क्षेत्र डेवलप करेंगे। अभी गडकरी जी रास्ते में पूछ रहे थे फग्गन सिंह जी से और मुझसे कि मंडला में इंडस्ट्री कितनी है। हम का इंडस्ट्री की दृष्टि से हमारा मंडला अभी पीछे है। ये हमारा आदिवासी जिला है, ट्राइबल जिला है, और इसलिए योजना ये बना रहे हैं कि इस रोड के दोनों तरफ कहां कहां इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाए जा सकते हैं। यहाँ के स्थानीय उत्पाद के आधार पर आधारित कौन कौन सी उद्योग यहाँ डाले जा सकते हैं। बहुत बड़े ना हो, मझोले हो, छोटे हो, वनोपज के आधार पर हम कौन कौन सी इंडस्ट्री डाल सकते हैं। फर्नीचर क्लस्टर जैसी इंडस्ट्री यहाँ बड़ी संख्या में आ सकती है। करूंगा कि मध्य प्रदेश की सब बसेस स्टेट ट्रांसपोर्ट की वैसे भी उसकी हालत ठीक नहीं है, मुझे पता है। उन्हीं ड्राइवर को इलेक्ट्रिक पर चलने वाली बस दे दीजिए, 1 रुपया मत डालिए। मैं एयर कंडीशन इलेक्ट्रिकल बस आपको दिलाने का मार्ग दिखाऊंगा और टिकट रेट 25% कम करके मध्य प्रदेश की जनता को एसी बस में घुमाने का काम प्रोजेक्ट करके दूंगा। आप दिल्ली आइए, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं और इलेक्ट्रिक बस में सब घूमेंगे। जो स्कूटर और मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा है वो इथेनॉल का रेट है 60 रुपए लीटर और पेट्रोल का 120 रुपए लीटर है। आधे पैसे में राइस से, कॉर्न से, मक्के से हमारे ये जो बांबू है उससे आसाम में इथेनॉल बनना शुरू हुआ है, वो देखने के लिए आप जाइए। मध्य प्रदेश की वेस्टलैंड पर आदिवासी क्षेत्र में बांबू तैयार किया जा सकता है और बांबू से इथेनॉल बनेगा। 16 लाख करोड़ रुपए का हमारा इंपोर्ट है, उसको हटाकर इस देश का आदिवासी, इस देश का किसान ये अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता बने, यही हमारा सपना है और मध्य प्रदेश इसको पूरा करने के लिए आगे लगातार इस कार्य के लिए मेरे पीछे लगे हैं। बार बार वो मेरे पास आते थे और उनके आग्रह के कारण आपके यहाँ के ये सब काम हुए हैं। एक बात वो जो कहते थे, मुझे उस बात का थोड़ा सा मुझे दुख भी है और दर्द भी है और मुझे उसमें कोई कमपना नहीं लगता कि अगर गलती है तो उसके लिए माफी भी मांगनी चाहिए। आपका जो मंडला से जबलपुर रोड है उसमें बरेला से मंडला ये 400 करोड़ का 63 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर का जो काम हो रहा है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। अब प्रॉब्लम यह है, बहुत सी दिक्कतें आई है और बहुत सी बार आपको तकलीफ हो रही है। आज मैं यहां आने के पहले ही मेरी अधिकारियों से बातचीत हुई है
उसको जितना काम बाकी है उससे म्यूचुअल कंसेंट से बात करके वो सस्पेंड कर दो, पुराने काम को रिपेयर करो, नया टेंडर निकालो और जल्दी ये रोड अच्छा पूरा करके दो, ये मैंने उनको आदेश दिया है। अभी तक इसके लिए आपको जो तकलीफ हुई है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। दूसरी बात, भगत सिंह जी ने अंजनिया में फ्लाईओवर की मांग की है, वो फ्लाईओवर को मैं मंजूर करने की घोषणा करता हूं, वहां फ्लाईओवर हम बना के देंगे। जो एनएच बनाने हैं इस पिछड़े हुए क्षेत्र में, बालाघाट, कान्हा, सिवनी, जबलपुर से लेकर ये पूरे क्षेत्र का अध्ययन करके कान्हा क्लस्टर के नाम से एक योजना बनाकर गति शक्ति में मैं मंजूर करूंगा। फग्गन सिंह जी, इसका एक पत्र शिवराज जी को भी डिटेल दे दीजिए, वो नोट मैं आपको दे दूंगा, उनसे भी रिकमेंड करके मेरे पास भिजवा दीजिए, मैं जरूर वो काम करूंगा। मुझे बहुत खुशी है कि आपके मंडला का जो बाईपास है उसका भी काम चल रहा है, वो डीपीआर की बात आप कर रहे हैं, वो भी जल्दी शुरू हो जाएगा, वो भी काम पूरा होगा, ये वचन मैं आपको देता हूं। आपने बहुत सी बातें बताई है जो स्टेट गवर्नमेंट के रोड से रिलेटेड है, और गोपाल जी ने भी जिक्र किया था कि उसमें से मध्य प्रदेश के लिए जो सीआरएफ की बात हो रही है, वो सीआरएफ के बारे में 2000 करोड़ रुपए जो है उसके बारे में मैं आज घोषणा कर रहा हूं कि वो 2000 करोड़ के काम को मैं पूरी तरह मंजूरी दे रहा हूं। इसके अलावा सेतु भारतम जो हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें हम ब्रिजेस बना रहे हैं, उस ब्रिजेस में भी मैं मध्य प्रदेश के लिए आरओबी को लेकर टोटल मैंने 21 ब्रिजेस को, जिसकी कीमत 1611 करोड़ है, 1611 करोड़ रुपए है, ऐसे 23 ब्रिजेस को मैं मंजूरी दे रहा हूं मध्य प्रदेश में, और वो भी काम निश्चित रूप से पूरे होंगे। शिवराज जी ने जिसका आग्रह किया था, वो नर्मदा एक्सप्रेस हाईवे के बारे में वो भी अध्ययन कर रहे हैं, वो जरूर प्रस्ताव मुझे दे दीजिए। हम चंबल एक्सप्रेस हाईवे उनके आग्रह के कारण बना रहे, 5 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे 50,000 करोड़ खर्चा करके हम मध्य प्रदेश में बना रहे हैं। नर्मदा के एक्सप्रेस हाईवे में भी उनका प्रस्ताव आने के बाद इसका अध्ययन करेंगे, जरूर उसमें मैं पूरी मदद करूंगा। और मुझे कभी कभी बचपन से एक बात याद आती है कि हमारे यहां से बहुत साधु सन्यासी नर्मदा प्रदक्षिणा करने के लिए निकलते थे। मेरी पत्नी ने भी मुझे एक दिन कहा कि मुझे नर्मदा प्रदक्षिणा करनी है, तो मैं ये मानता हूं कि यह नर्मदा प्रदक्षिणा का विषय बहुत श्रद्धा का है, और मैं भी बहुत श्रद्धालु हूं। मैंने हिंदुस्तान के सभी धर्मों के जितने धार्मिक स्थान थे वहां सब अच्छे रोड बना दिए। अब बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री 6 महीना नहीं, आप साल भर जा सकोगे, ऐसे रोड बना दिए। अब हिमालय में चाइना के पास मानस सरोवर तक का रोड मैंने 90% बना लिया है। अब उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से आप मानस सरोवर जा सकोगे। 20,000 करोड़ का अयोध्या सर्किट बनाया है, 22,000 करोड़ का बुद्ध सर्किट, भगवान गौतम बुद्ध का जन्म जहां से हुआ तो महापरिनिर्वाण, वहां सब गांवों तक अच्छा रोड बनाकर 22,000 करोड़ का बुद्ध सर्किट बनाया है। महावीर का भी सर्किट मैं बना रहा हूं, राजस्थान हो, सब जगह पर। अभी मैं